नमस्कार दोस्तों, हरियाणा चुनाव के फाइनल नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी 48 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को 37 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। 2 सीटें आईएनएलडी और 3 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए ये चुनाव बहुत ही आसान लग रहा था, तमाम एग्जिट पोल के नतीजे, राजनीति के तमाम जानकार, सब लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी नतीजों से पहले ही ये चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी लेकिन आखिर में क्यों हार गई? देखिए, हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनाई है। ये बात बीजेपी के खिलाफ जाती है। किसान, नौजवान, पहलवान, ये एक इतने बड़े वर्ग की नाराजगी बीजेपी झेल रही थी, वो बीजेपी के खिलाफ जाती है। बेरोजगारी के मुद्दे, अग्निवीर स्कीम का विरोध, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो ये बता रही थीं कि बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा और कांग्रेस के लिए बहुत आसान। तो फिर वो क्या वजह हुई कि कांग्रेस पार्टी ने जीता जिताया राजनीति का ये मैच यानी चुनाव गंवा दिया? मैं आपको वो 5 वजहें बताऊंगा जो कांग्रेस पार्टी के लिए हार की सबसे बड़ी वजहें बनी। सबसे पहली वजह है सीटों का, प्रत्याशियों का गलत चुनाव, सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला। कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम तमाम पुराने विधायकों को टिकट दिए। 31 विधायक थे, सबके सबको टिकट दे दिए। कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ पाई कि स्थानीय विधायकों को लेकर एक नाराजगी है। भले ही पार्टी के तौर पर बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन स्थानीय विधायकों को लेकर लोगों में एक नाराजगी है। ये बात कांग्रेस नहीं समझ पाई। कांग्रेस को लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जैसे जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार बैठी है और वो किसी को भी टिकट दे तो वो जीत जाएगा। इनमें से 15 विधायक हार गए। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने बड़े लेवल पर टिकटों का गलत चुनाव था, प्रत्याशियों का गलत चुनाव था कि 15 विधायक चुनाव हार गए। अब दूसरी वजह यह है कि हरियाणा में पिछले कई सालों से जाट और गैर जाट वोटर के बीच की खाई बहुत गहरी होती जा रही है। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपने अति आत्मविश्वास के चलते इस गहराई को नापने में नाकाम रही। आखिर कैसे नाकाम रही? वो ऐसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनावों के ऊपर इतना जबरदस्त असर था। जब टिकट बंटवारा हो रहा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही है, गठबंधन होने हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी चल रही है, और कोई भी प्रचार के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही छाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर गैर जाट वोटरों को यह समझाने में नाकाम रही कि जीतने के बाद राज्य की पूरी कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार के हाथ में नहीं होगी। राहुल गांधी जब आखिरी ओवर्स में, क्रिकेट की भाषा में कहूं तो आखिरी ओवर्स में, जब आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार करने आए तो उन्होंने ये जरूर कहा कि 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, सबको अपना हक दिया जाएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गैर जाट वोटर जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेट हुआ बीजेपी के हक में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के खिलाफ, दरअसल वो बीजेपी के हक में कंसोलिडेट हुआ क्योंकि शायद एक बार फिर वो एक जाट मुख्यमंत्री को नहीं देखना चाहता था, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और कांग्रेस पार्टी इस नब्ज को नहीं पकड़ पाई। अब तीसरी वजह है इंडिया गठबंधन की नजरअंदाजी। कांग्रेस पार्टी, जिसने बहुत ही कामयाबी के साथ इंडिया गठबंधन के झंडे के नीचे लोकसभा चुनावों में बीजेपी को झटके दिए, सरकार बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की बनी केंद्र में, लेकिन तमाम उम्मीदों को बीजेपी की इस इंडिया गठबंधन की राजनीति ने तोड़ा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग साथियों के साथ। अब हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन तो है, वहां आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ लड़ने की बात भी हुई, लेकिन यह गठबंधन नहीं हो सका। कहा यह गया कि इसकी वजह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी शायद अति आत्मविश्वास था कि जब हम चुनाव जीत ही रहे हैं तो फिर काहे को गठबंधन करके कुछ टिकटों की सीट शेयरिंग, कुछ सीटों पर शेयरिंग की जाए। तो उन्होंने अकेले लड़ना बेहतर समझा। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में
राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी बीजेपी की लोकसभा में हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी, वो यहां भी हो सकता था बहुत कम सीटों पर। अखिलेश यादव, अहिरवाल का जो बेल्ट है हरियाणा का, जो कि ब्रज क्षेत्र से लगता है उत्तर प्रदेश के, वहां पर कई सीटों पर यादवों का प्रभाव है, यादव वोटरों का। वहां पर एक दो सीट, ज्यादा नहीं, एक दो सीट समाजवादी पार्टी को दी जा सकती थी, इसकी बात भी चली थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसका असर शायद ज्यादा सीटों पर होता, लेकिन वो गठबंधन भी नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हार के बाद इंडिया गठबंधन के ये दोनों साथी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि अति आत्मविश्वास अच्छी चीज नहीं होती है। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इन फोटोज की बाढ़ आई हुई है, यानी वो कह रहे हैं कि अगर पीडीए या इंडिया गठबंधन के झंडे तले लड़े होते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। चौथी वजह है आपसी लड़ाई, दिग्गजों की आपसी लड़ाई। चुनाव प्रचार के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इन सबके बीच में जैसे लठ बजे हुए थे। एक दूसरे के खिलाफ ये अपनी अपनी दुकान चला रहे थे या अपनी अपनी राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के खिलाफ उल्टी दिशाओं में रस्सियां खींची जा रही हैं और बीच में कांग्रेस पार्टी बंधी हुई है। कांग्रेस आला कमान की नाकामी ये कह सकते हैं आप, या तो नाकामी कह सकते हैं या फिर गलत रणनीति कह सकते हैं कि उन्होंने कुमारी शैलजा को, रणदीप सुरजेवाला को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी उन्होंने खुली छूट दे के रखी और उन्हें वो रोकने में नाकाम रहे। शायद कुमारी शैलजा जो टिकट बंटवारे के बाद 15 दिन तक प्रचार पर नहीं गई, जब पीक पर था पूरा प्रचार, वो प्रचार पर नहीं गई। फिर राहुल गांधी आए, उन्हें मनाया गया, लेकिन उनकी नाराजगी नतीजे आने तक आज भी, बल्कि नतीजे आने के बाद भी वही तेवर उनके बने हुए हैं और उनका एक एक जेस्चर ये बताता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो कितनी ज्यादा नाराज हैं। इस लड़ाई का कहा तो ये भी जा रहा था कि ये शायद इसका फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता है। कुमारी शैलजा चूंकि दलित वर्ग का चेहरा है, तो दलितों को लगेगा कि भाई हमारी नेता स्ट्रांग हो रही है, कांग्रेस को वोट दो। जाटों को लगेगा हमारा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्ट्रांग हो रहा है, तो कांग्रेस को वोट दो। लेकिन ये रणनीति काम नहीं आई। अंतिम आखिर में वोटर के अंदर एक कंफ्यूजन हुआ। खास तौर पर दलित वोटर को यह लगा कि कुमारी शैलजा को इतनी लंबी राजनीतिक कैरियर के बाद भी पिछले दिनों हुए तमाम जो संविधान की बातें, आरक्षण की बातें, इन तमाम बातों और वादों के बावजूद उनकी नेता को सम्मान नहीं दिया जा रहा है और वो एक हद तक कांग्रेस पार्टी से छिटका या कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आया, जैसा 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आया था। हम जब आंकड़े सामने आएंगे चुनाव के गिनती के बाद और ज़्यादा फाइन प्रिंट्स आएंगे, तब हम आंकड़ों के साथ भी आपको बताएंगे कि दलित वोट कितना छिटका, लेकिन उसने नुकसान तो किया। यही वजह है कि आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन था वो मिलाकर तकरीबन 7% वोट लेकर जा रहा है और मायावती की पार्टी के हिस्से ही तकरीबन 4% वोट आया हुआ है। यानी दलित वर्ग के एक हिस्से ने आईएनएलडी और बीएसपी को वोट किया है और इसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और 5वीं वजह है बागी और निर्दलीय, जिन्हें बहुत ही हल्के में लिया गया। कांग्रेस पार्टी को यह लगता रहा, कांग्रेस पार्टी के पास साफ तौर पर जब टिकटें बटी उसके बाद बागियों की एक तस्वीर सामने थी, एक लिस्ट सामने थी, उन्हें मनाया भी गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि नहीं भैया, हमारे अंदर तो सब सेटलमेंट हो गया है। लेकिन आप आज जब नतीजों पर नजर डालते हैं 90 सीटों का, तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर है और अगर नंबर 3 पर जो कि बागी है उसके वोट कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ मिला दिए जाएं तो वो सीधे तौर पर बीजेपी को हराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी 3 सीटें तो 1000 से नीचे जीती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1000 वोट से एक सीट तो 32 वोट से जीत गई बीजेपी। अब ऐसी सीटें थी जो अच्छी रणनीति के साथ चुनाव को अगर टैकल किया जाता तो कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते, मजबूत निर्दलीय हमेशा जीतते हैं कांग्रेस, माफ कीजिएगा, हरियाणा के चुनावों में। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के खेमे में एक ये भी
अति आत्मविश्वास था कि भैया बाइपोलर चुनाव है, या तो लोग बीजेपी के साथ जाएंगे या तो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, और बीजेपी के खिलाफ जाएंगे तो वो हमारे ही पास आएंगे। ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, 3 सीटों पर तो मैं बता रहा हूं आपको कि जहां निर्दलीय जीत गए, 3 सीटें ऐसी हैं जहां 1000 से नीचे बीजेपी ने जीता है, वहां पर नतीजे पलट सकते थे। और ऐसी तो दर्जन भर सीटें होंगी जहां पर नंबर 2 पर कांग्रेस का प्रत्याशी है और नंबर 3 के प्रत्याशी के साथ अगर उसके वोट मिला दिए जाएं, या कोई और बागी खड़ा हुआ है, भले ही वो चौथे 5वें नंबर पे है, उसके वोट मिला दिए जाएं तो वो बीजेपी को शिकस्त दे सकते थे। तो इन 5 वजहें और भी हैं, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि, लेकिन ये 5 मुख्य वजहें हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने ये जीता जिताया चुनाव एक तरीके से अपने आप को हरवा दिया और बीजेपी की झोली में डाल दिया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि पिछली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन सरकार तो बनाई थी और इस बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो अब आगे क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? आगे ये है भैया कि अब बस कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र के चुनाव में अगर ये चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी जाती तो नज़ारा अलग होता। जो अपने गठबंधन के साथी हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी की सौदेबाजी अलग होती। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं, वो भी मत भूलिए। अगर ये चुनाव जीत जाती कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ उनकी सौदेबाजी बिल्कुल अलग होती। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ उनकी सौदेबाजी बिल्कुल अलग होती। अब एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह अपने गठबंधन के साथियों के साथ सौदे कांग्रेस पार्टी को करने पड़ेंगे, जो जाहिर तौर पर वैसे नहीं होंगे जैसे जीत के साथ हो सकते थे। देखना होगा आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की क्या स्थिति होती है, किस तरीके से वो अपने आने वाले गठबंधनों को, राजनीति को टैकल करते हैं। लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के खेमे में मायूसी तो है ही, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि वो बैठकर, एक बार फिर बैठकर एक मेज के चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, आला कमान, राहुल गांधी इन चुनावों के नतीजों से सबक लेंगे और कम से कम वो गलतियां जो मैंने गिनवाई आपको, कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अगले चुनावों में नहीं दोहराएगी। हरियाणा चुनाव की हर खबर और हर खबर के एनालिसिस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हरियाणा तक।